हाय फ्रेंड्स, श्वेता वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? होप आप लोग बिंदास होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ में व्यस्त होंगे। मैं भी हमेशा की तरह बिंदास और मस्त। और आज है गुरु पूर्णिमा, तो मेरी तरफ से आप सबको गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। सबसे पहले मैं अपने पेरेंट्स को गुरु मानती हूँ, क्योंकि उनके बिना हम कुछ भी नहीं हैं। उन्होंने ही सबसे पहले हमें सब कुछ सिखाया। और उसके बाद सेकंड है हमारे गुरु, हमारे टीचर्स, जिन्होंने हमें इतना काबिल बनाया कि आज हम जो हैं सब उनकी बदौलत ही हैं। तो भाई आप भी अपने टीचर्स को रिस्पेक्ट कीजिए। मैं तो आज के बच्चों से भी कहना चाहूँगी, अपने टीचर्स की रिस्पेक्ट करो, अपने टीचर्स को सम्मान दो, क्योंकि उनकी वजह से ही तुम जो बनने वाले हो वो सब उनका ही योगदान ज़्यादा होने वाला है इसमें। तो आज जैसे कि मेरा सारा काम हो चुका है, तो मेरा नहाना वाना हो चुका है, मैंने पूजा पाठ भी जस्ट अभी की है। तो अब बस मैं जा रही हूँ किचन में नाश्ता तैयार करने के लिए। सबसे पहले मैं बनाऊँगी मैंगो शेक। यहाँ मैंने आलू उबाल कर रख दिए हैं और यहाँ कढ़ाई में तेल भी चढ़ा दिया है, सरसों का तेल गर्म हो रहा है। और यहाँ मैंने 2 टमाटर रखे हैं जिनको अभी मैं काटूँगी। आज मैं लंच में बनाने वाली हूँ आलू और टमाटर की सब्जी, और साथ ही मैं बनाऊंगी गरम गरम पूड़ियाँ, और उसके बाद बनेगी खीर। और खीर जो है वो शाम के लिए बन रही है, क्योंकि शाम को जब चंद्रमा जी निकलेंगे, तो आज पूर्णिमा है, तो मैं पहले चंद्रमा को अर्घ दूंगी खीर का और कच्चे दूध का। उसके बाद में हम उसको प्रसाद के रूप में खाएंगे। और अभी अभी जो नाश्ता और खाना हमारा जो बन रहा है वो है आलू आलू की सब्जी, पूड़ी, और साथ ही मैं बनाऊंगी मैंगो शेक। तो यही है आज, क्योंकि आज सुबह से ब्रेकफास्ट कुछ हुआ नहीं है, क्योंकि आज जब से मैं सुबह से उठी हूँ ना, तब से मेरा उठने के साथ ही सिर दर्द होने लग गया था। तो सिर दर्द होने के कारण मेरी समझ लो सब कुछ ही दर्द होने लग गया मतलब कि कोई काम टाइम पे हुआ ही नहीं मेरा। तो अभी मैं धीरे धीरे सारा काम मेकअप कर रही हूँ, और बस अभी जस्ट मेरा पूजा पाठ हुआ है, तो बस मैं किचन में आई हूँ। तो फटाफट से मैं अपना खाना रेडी कर लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। हाँ, मैंने आलू की सब्जी बना ली है। जो मैंने उबले हुए आलू थे ना मेरे, उसकी मैंने सूखी सब्जी बनाई है टमाटर डाल के। ये भी बहुत अच्छी लगती है, बिल्कुल वैसी ही बनती है, बस खाली इसमें पानी नहीं पड़ता। और यहाँ मैंने बनाए हैं गर्मा गर्म पूरियाँ। यहाँ मैंने गोपाल के लिए प्लेट लगा दी है। तो यहाँ है आलू की सब्जी, और साथ ही है 2 पूरियाँ, और है मैंगो शेक। तो मैं जा रही हूँ गोपाल को भोग लगाने के लिए। गोपाल को मैंने भोग लगा दिया है, और अब मैं ये नाश्ता बोलिए या ऐसे खाना बोलिए, मैं लेकर जा रही हूँ। आइए आप भी आके मेरे साथ लंच कर लीजिए। है दोपहर के 1 और मेरा सारा काम हो चुका है। मैंने नाश्ता भी कर लिया, नाश्ता बोलिए खाना बोलिए जो भी बोलिए, आज मेरा दोनों एक साथ ही था, तो मैंने कर लिया है। और मैंने सारे के सारे बर्तन भी धो दिए। ये देखिए मैंने पूरा किचन जो है ना वो देखिए वेल ऑर्गेनाइज कर दिया था, पूरा क्लीन कर दिया है। और ये देखो सारे बर्तन वगैरह मैंने सारे धो के एकदम अच्छी तरह से लगा दिए हैं। अब मैं जा रही हूँ बैंक। सोच रहा हूँ कि बैंक क्यों जा रही हूँ? बैंक इसलिए जा रही हूँ क्योंकि मेरे एक्चुअली सारे ट्रांजेक्शन ही होते हैं मेरे अकाउंट से, ठीक है ना। लाइक अपने इलेक्ट्रिसिटी का बिल हो गया, मेरे मोबाइल का बिल हो गया, राजीव के मोबाइल का बिल हो गया, और भी जो ब्ला 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 जो खर्चे होते हैं वो सारे के सारे मेरे उससे जाते हैं, मेरे बैंक अकाउंट से जाते हैं। तो क्या हो रहा है कि कल से जब मैं ट्रांजेक्शन करने की कोशिश कर रही हूँ, तो मेरा बैंक अकाउंट उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। उसमें ये बोला जा रहा है कि आप अपना जाके मोबाइल नंबर रजिस्टर करवाइए। बल्कि मेरा मोबाइल नंबर सेम है, मैंने अभी तक मोबाइल नंबर चेंज नहीं किया है, तो फिर रजिस्ट्रेशन क्यों करवाना है? तो इसीलिए मैं बैंक जा रही हूँ, क्योंकि अगर मेरा ट्रांजेक्शन नहीं शुरू हुए ना, तो मेरे सारे के सारे पेमेंट्स जो है ना वो पेंडिंग लिस्ट में चले जाएंगे। तो इसीलिए मुझे जाना बहुत ज़रूरी है। और चुन्नी उन्नी पहन के बिल्कुल रेडी हो गई थी जाने के लिए, और यहाँ अचानक से बारिश होने लग गई है। खैर आज बारिश सुबह से ही हो रही है, लेकिन अभी बारिश फिर से होने लग गई है, मुझे निकलना है। और कितना है मेरे लिए ये प्रॉब्लमेटिक हो गया है। अब जैसे ही बारिश रुकेगी ना, मैं वैसे ही भागूंगी, क्योंकि मुझे बैंक जाना बहुत ज़रूरी है। राजीव ने मुझे जस्ट अभी फ़ोन करके बताया है कि बैंक में अभी बिल्कुल भी लाइन नहीं है, तुम जल्दी से आ जाओ। अब मैं जल्दी से कहाँ चली जाऊँ? इतनी बारिश में कहाँ जाऊँ मैं? वैसे भी आज देख लो, मैंने ना वाइट चुन्नी और वाइट लेगिंग्स पहन रखा है, तो मैं अभी बाहर जाऊँगी तो मैं भीग ना जाऊँगी इससे इसलिए मैं अभी तो नहीं जाऊँगी। मैं वेट करूँगी, बारिश रुकने तक का मैं वेट करूँगी। जैसे बारिश रुकेगी मैं एकदम छूमंतर हो जाऊँगी। चल चुकी हूँ और टोटो मिल गया मेरे को, तो बस मैं जा रही हूँ बैंक। तो मैं बैंक से लौटती हूँ, फिर आपसे बात करती हूँ। बैंक से आ चुकी हूँ, और बैंक में मैं जिस काम से गई थी कि मेरे ट्रांजैक्शंस जो मैं करती थी ऑनलाइन वो नहीं हो रहे हैं, तो वो उन लोगों ने कहा कि ये जो है एसएमएस आपको अपनी तरफ से करना पड़ेगा, तभी जाके ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होगी। तो मैंने कहा कि ठीक है, मैं एसएमएस तो मैं कर ही रही हूँ, लेकिन हो नहीं रहा है। उन्होंने कहा कि नहीं, आपका जो पैक है ना वो तो फ्री वाला एसएमएस का पैक है, इसके लिए आपको पैसे देने वाला जो एसएमएस होता है ना पैक, वो पढ़वाना पड़ेगा। तो मैंने कहा ठीक है, मैं 20-30 रुपये वाला पढ़वा लेती हूँ, और उसको टॉपअप करवा के फिर मैं अपना ये काम कर लूँगी। तो कह रहे हैं कि नहीं, 20-30 रुपये वाले से नहीं होगा, 220 रुपये का जो आता ना, जो सिर्फ एसएमएस के लिए होता है, पैसे उसके होते हैं, वो वाला पैक आपको लेना पड़ेगा। उसके बाद आपको उसमें से इसको एक्टिवेट करना पड़ेगा।
मैंने भाई राजीव को ये बात बता दी कि देखो भैया 220 रुपये का अभी फिर से झमेला है, क्या करना है या नहीं करना है। उन्होंने कहा नहीं अभी मत करो, रहने दो, होल्ड कर दो। मैं कहा ठीक है, बाकी सारा काम तो मेरा हो ही रहा है, मेरे बाकी सारे ट्रांजेक्शन दूसरे साइड से तो हो ही रहे हैं, तो मुझे क्या दिक्कत है। खाली बैंक टू बैंक ट्रांसफ़र मेरा स्टॉप हो चुका है, वो नहीं हो रहा है। तो ठीक है, जब वो बोलेंगे तब कर लिया जाएगा। अभी मैं भी शांत बैठ गई हूँ और बस अभी तो मैं थोड़ा रेस्ट करूँगी, क्योंकि खाना पीना मैं खा के गई थी। तो राजीव भी आएंगे, वो आके खाना खाएंगे और अभी तक वो आए नहीं है। उनकी मेरे साथ ही आने की बात थी, लेकिन वो आए नहीं है। तो वो अभी बोल रहे हैं कि तुम घर चली जाओ, तो मैं आ रही हूँ। तो मैं घर आ चुकी हूँ, वो भी अभी 15-20 मिनट में आ जाएंगे। तो बस वो खाना खाएंगे, ये चीज़ है। चलिए फिर मिलते हैं शाम को। अभी बज रहे हैं शाम के 5 और मैंने थोड़ा रेस्ट तो लिया ही था दोपहर में। और राजीव आए थे, आके वो अपना खा के वो तुरंत ही निकल गए 10-15 मिनट के अंदर ही। तो फिर मैंने भी अपना रेस्ट वेस्ट कर लिया है। थोड़ा इंस्टाग्राम, थोड़ा फेसबुक, ये सब देखने वगने में ना मेरी थोड़ी आँख लग गई थी। तो बस अभी जस्ट मैं उठी हूँ। तो उठने के बाद मैंने सबसे पहले मैंने खीर चढ़ा दी बनने के लिए, क्योंकि मुझे खीर बनानी है। सबको मैंने कहा था ना कि मैं खीर बनाऊँगी। तो बस मैंने दूध चढ़ा दिया है और दूध बॉईल हो चुका था, तो मैंने इसमें चावल भी डाल दिए ताकि खीर बनने में टाइम लगता है भाई, तो खीर बन जाएगी। हाँ, मेरी खीर उबल के बन रही है। और साथ ही मैंने यहाँ पर कुछ ड्राई फ्रूट्स काट के रखे हैं। तो ये है काजू है, बादाम है और यहाँ पर किशमिश है। तो बस खीर जब पूरी बन जाएगी तो उसमें मैं ये सारे के सारे ड्राई फ्रूट्स मिला दूँगी। यहाँ मेरी खीर बनके हो चुकी है बिल्कुल रेडी। और ये देखिए, बस ये जो स्टेज है ना, इसी स्टेज में अपना मैं गैस को बंद कर दूँगी, क्योंकि अब इससे ज़्यादा गाढ़ी करूँगी तो और ज़्यादा गाढ़ी हो जाएगी ठंडी होने के बाद में। तो बस देखिए, इसकी अभी जो कंसिस्टेंसी है ना, बिल्कुल परफेक्ट है, ना ज़्यादा गाढ़ी ना ज़्यादा पतली। तो इसीलिए इसी स्टेज में मैं गैस को कर रही हूँ बंद। और इसमें मैंने सारे के सारे ड्राई फ्रूट्स डाल दिए थे, बस खाली एक ड्राई फ्रूट बचा है, वो है आपकी किशमिश। तो किशमिश मैं थोड़ी देर बाद में डालूंगी इसमें, ताकि थोड़े सा ये नॉर्मल टेम्परेचर में हो जाए। उसके बाद में मैं इसमें किशमिश ऐड करूँगी। तो ये लीजिए जी, खीर रेडी हो चुकी है। तो खीर बन के रेडी हो चुकी है। तो अब बस इंतज़ार है तो चांद के निकलने का, ताकि चांद निकलेगा तो मैं छत पे जाऊंगी और छत पे जाकर मैं कच्चे दूध से चांद को अर्घ दूंगी 3 बार में। और मैं ऐसा हर पूर्णिमा के दिन करती हूँ, क्योंकि ऐसा करने से ना आपकी जो मेंटल हेल्थ होती है ना, उसमें बहुत ज़्यादा सुधार होता है। और ऐसा मेरे साथ हुआ है कि मेरी मेंटल हेल्थ में बहुत ज़्यादा सुधार हुआ है। वरना मैं एक टाइम ऐसा था कि 1 साल पहले तक मैं थोड़ा डिप्रेशन में चली गई थी, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा सहायता मिली इसको ऐसे करने में। तो मैंने तब से नियम बना लिया है कि महीने में एक बार पूर्णिमा आती है, तो मैं हर पूर्णिमा के दिन मेरी यही कोशिश रहती है कि मैं चांद जब निकल जाए तो मैं जाके उसमें कच्चे दूध से उसमें अर्घ दूँ। तो मैं 3 बार में उसमें अर्घ देती हूँ और उसके साथ में मैं ओम शोम शोमाय नमः का जाप करती हूँ। तो ये मैंने नियम बना लिया है। कभी कभार अगर मिस हो जाए तो वो एक अलग बात है, वरना मैं ज़्यादातर इसे मिस होने नहीं देना चाहती। और अगर हो जाए तो फिर नेचर की वजह से अगर हो जाए तो फिर मैं कुछ कर नहीं सकती उसके बारे में। और ये जो होता है ना, इसको करने से आपके अंदर बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी आ जाती है। आप अपने डिसीजंस जो आप सोचते हो वो उस दिशा में आप चलने लग जाते हो। आपके अंदर एक पॉजिटिव वाइब्स होती है, आपका ऑरा बहुत पॉजिटिव हो जाता है। आप जहाँ भी जाते हो पॉजिटिविटी फैलाते हो, नेगेटिव बातें बिल्कुल नहीं करते। और एक चीज़ और भी होती है कि आपके साथ ना कोई भी नेगेटिव चीज़ होती है ना, वो अट्रैक्ट नहीं करती है। मैं कि आप कितने मर्जी भी कोई नेगेटिव लोग हों आपके इधर के इधर में, अगर वो आपके साथ नेगेटिव बातें भी कर रहे हो या नेगेटिव कोई थॉट्स भी आपके साथ शेयर कर रहे हो ना, फिर भी आपके ऊपर उस बातों का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। बहुत पावरफुल है ये। और अगर आप सच में, अगर आप लोगों को या फिर आपके आसपास में कहीं अगर आप देखें कि कोई बंदा है या बंदी है, वो अगर डिप्रेशन में अगर है या अपने डिप्रेशन के इस दौर से गुजर रही है, तो मेडिसिन तो अभी वो ले रही हैं क्योंकि उनको कोई ऑप्शन नज़र नहीं आ रहा है। बट वो अगर चाहें तो वो ये वाला काम कर सकती हैं, यानी कि हर पूर्णिमा के दिन, महीने में एक बार पूर्णिमा आती है, तो हर पूर्णिमा वाले दिन वो मतलब चांद को कच्चे दूध से 3 बार में अर्घ दे सकती हैं। और ओम शोम शोमाय नमः का 108 बार वहीं सामने चांद के सामने खड़े होकर ये जाप कर सकते हैं। और नहीं अगर वहाँ कर सकते तो आप अपने घर पर आके भी बैठकर कर सकते हैं इस जाप को, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और साथ ही आपको रोज़ सुबह और रोज़ शाम को ओम ये होता है ना, ओम नमः शिवाय जो हम बोलते हैं, तो ओम नमः शिवाय नहीं बोलना है, सिर्फ नमः शिवाय बोलना है। अपने लिए अगर आप जाप कर रहे हो तो आपको सिर्फ नमः शिवाय का ही जाप करना है 108 बार, रोज़ सुबह और रोज़ शाम को। और अगर आप किसी दूसरे के लिए कर रहे हो तो वहाँ पर आपको ओम नमः शिवाय का जाप करना है 108 बार सुबह, 108 बार शाम को। तो ऐसा करके देखिएगा और मुझसे अपने टिप्स, अपने जो भी आपके एक्सपीरियंस होंगे वो मुझसे ज़रूर शेयर कीजिएगा कि आखिर आपको कैसा लगा। क्या मेरे ये जो मैंने आपको बताया है क्या सच में ये क्या काम करता है या नहीं करता, क्योंकि मुझे तो लगा है कि हाँ भैया ये काम करता है।
अब मेरे साथ ऐसा हुआ भी है कि इस सब चीज़ों ने काम की है, तो आप अपने एक्सपीरियंस मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए फिर आज का ब्लॉग मैं यही एंड करती हूँ। मैं आऊँगी बहुत जल्द अपने नए ब्लॉग के साथ। तो बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। खुश रहो, मस्त रहो, बिंदास रहो। दुनिया जाए तेल लेने, अपने काम में व्यस्त रहो। बाय बाय।